बहुत हार्ड थी, थोड़ी रोमांटिक थी, थोड़ी क्या कहते हैं उसे, चैलेंजिंग भी थी। मैं एक महाराष्ट्रियन फैमिली से हूँ और मैंने शादी की है अग्रवाल फैमिली में। जहां तक कहा जाता है, समझा जाता है, अग्रवाल फैमिली में एक लेडी घर से बाहर निकलना और अपना कोई करियर बनाना ये पॉसिबल नहीं है। देयर आर नंबर ऑफ रीजंस जिसको मैंने चैलेंज समझा। चैलेंज इसलिए था क्योंकि जब मैंने सुरेश जी से शादी की थी, आई वॉज वर्किंग एज ए पर्सनल असिस्टेंट टू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वन इंडस्ट्री, और वो जॉब मैंने मेरी प्रेगनेंसी में छोड़ा था। इसके बाद जब मैंने, वैसे देखा जाए तो मैंने एज ऑफ 19 से मेरा करियर चालू किया था, और जब मैं एज ऑफ 27 में ये करियर बंद करके एक हाउसवाइफ होने की सोच रही थी तो मेरे लिए एक चैलेंज था। जब मैंने जॉब छोड़ा और मैं घर पे बैठी रही, बेबी सिटिंग करती रही, फैमिली को देखती रही, लेकिन वो कहीं ना कहीं मन में ये बात जरूर थी कि मैंने कुछ करना है। आई स्पोक टू माई हस्बैंड, आई स्पोक टू माई मदर इन लॉ, एंड दे सपोर्टेड मी लाइक एनीथिंग, लेकिन ओके, कह नहीं सकते हैं कि मुझे इतना प्यार, उतना करियर ओरिएंटेशन उनसे मिलेगा, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ की एज उस टाइम में 70 इयर्स की थी, और एक अग्रवाल फैमिली की लेडी अपने बहू को इस तरह से मोटिवेट कर रही है कि तो अपना करियर परस्यू कर। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए जो कि मुझे हाउस वाइफ होने में, कामयाब होने में मैं उसका फायदा उठाऊं। आई ज्वाइंड जस्ट टाइम पास के लिए मैंने ड्राइविंग कोर्स ज्वाइन किया था, एंड आई जब भी लाइसेंस लेने की बात हुई थी तो एक्सीडेंटली आई मेट माय डेवलपमेंट ऑफिसर आनंद कुलकर्णी सर। उनके साथ जाते हुए उनसे बहुत सारी बातें हो रही थी। मैं अपनी लाइफ स्टोरी अब तक की, जो मेरा करियर, शादीशुदा लाइफ करियर जो था, ट्रैवल था, जर्नी थी, वो मैंने उनसे साथ शेयर की। मे भी जो मेरा फ्लो था, ये जो, या मेरा कहने का, या मेरा अपना ये बताने का जो तरीका था, मे बी ही फाउंड समवेयर दैट कि आई मे बी अ गुड मार्केटियर। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाभी आप अच्छा मार्केटिंग कर लेते हो, आप अच्छा बात कर लेते हो, तो व्हाई कांट यू परस्यू दिस एजेंसी एज एन योर करियर। मैंने कहा जरूर कर लूंगी, लेकिन मुझे इसके फायदे, इसके जो रूल्स रेगुलेशन में बता दीजिए। जब मैंने रूल्स रेगुलेशन सुने तो मुझे लगा ठीक है, इजी है, अपना मार्केट ओपनली अवेलेबल है कर। लेकिन जिस टाइम फरवरी 1997 में मैंने इस प्रोफेशन में, करियर में पैर रखा, मुझे लगा कि इतना इजी नहीं है जितना मैं समझ रही थी। ये रियली अ चैलेंजिंग जॉब है फॉर मी एज एन हाउसवाइफ, मी एज एन बहू ऑफ द फैमिली, एंड टू लाइक यू नो कि मेरे हस्बैंड को मुझे देखना है, बच्चे को देखना है, क्योंकि उस टाइम में मेरा बच्चा सिर्फ 6 मंथ्स का था। मेरी सास 70 इयर्स की थी, और हस्बैंड का जॉब भी ऐसे था कि सुबह 8 बजे जाते थे तो रात के 9 बजे 10 बजे आ जाते थे। ऐसे टाइम में मैं इस प्रोफेशन में, मैंने फिर मेरे हस्बैंड से बात की, मेरे सास से बात की। उन्होंने कहा कि बेटा तुम जो सोच रही हो, आज तक अनडाउटेडली मैंने तेरे पहले प्रोफेशन से घर से थोड़ी सी दिक्कत आ गई, अभी इस प्रोफेशन का अगर तुम डट के काम करोगी तो मेरा पूरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और इस हिसाब से मैं इस एजेंसी में उतरी। पहले 6 महीने मैंने मेरे सास को, मेरे हस्बैंड को ये बताया था कि देखो मैं इसको एज एन प्रोफेशन ये करना चाहती हूँ, रखना चाहती हूँ। कारण एक ही है क्योंकि मुझे आनंद सर ने ये बताया था, लाइफ इंश्योरेंस का हो या कोई भी इंश्योरेंस हो, ये विडोज मनी होता है। और जब मैंने शुरुआत की तो मेरे पास कोई नेचुरल मार्केट के सिवा कोई मार्केट नहीं था, किसी को मैं जानती नहीं थी कि जहां पे मैं जाके ये बताओ कि भाई लाइफ इंश्योरेंस के ये फायदे होते हैं, मैं इस तरह से सर्विस दूंगी तो ये खरीदो, ये मुझे प्रूव करना था। तो उस टाइम में LIC से मुझे कुछ कॉन्टैक्ट्स मिलते थे जिनके SB ड्यू है, मैच्योरिटी ड्यू है, डेथ क्लेम कुछ कंप्लीट नहीं हो चुके हैं, ऐसे लोगों को जा के मैं उनसे मिलती थी। और वो जो खुशी वहां से थी, क्योंकि जब मैं ये करियर परस्यू करने से पहले मैं सोशल एक्टिविटीज में भी थी, मेरा ज्यादा टाइम मैं सोशल एक्टिविटी में बिताती थी, और मुझे वहां से कुछ ऐसी खुशियां मिलती थी जो मुझे इस प्रोफेशन से भी मिल रही है। ये करते करते कुछ कठिनाइयां सामने आ गई। तो 2000 में मैंने मेरा पहला MDRT कंप्लीट किया, और फिर जब लगा कि टाइम कम पड़ रहा है, क्योंकि मैं लिटरली काम कर रही थी P2P D2D, पर प्यून टू प्रेसिडेंट, डोर कीपर टू डायरेक्टर, क्योंकि एक ही असिस्टेंट था,
विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ऑफिस, छोटा सा ऑफिस, 300 स्क्वायर फीट का ऑफिस बना के दिया था। फिर 2000 में जब मेरा फर्स्ट MDRT हुआ तो मेरे हस्बैंड ने बहुत बोल्ड स्टेप उठाया, जो मेरे लिए बोल्ड था और उनके लिए, मेरे फैमिली के लिए, क्योंकि एक इनफिक्स इनकम जो मुझे मेरे हस्बैंड की सैलरी से आ रही थी वो बंद हो चुकी थी। 2003 में सुरेश जी ने जॉब छोड़ा एंड ही जॉइंड मी इन माय प्रोफेशन, क्योंकि उन्होंने देखा इस प्रोफेशन में पैसा जो है वो किसी थर्ड आदमी ने चेक आपका लिखा नहीं होता है, ये आप खुद अपना चेक लिखते हो, फिर वो क्या हो, 5,000 हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो। सर आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी इनकम जो है ये 7 फिगर्स इनकम हो चुकी है। ये तभी पॉसिबल हो गया जब मुझे मेरी टीम का, मेरे हस्बैंड का, मेरे सास का, मेरे फैमिली का, मेरे समाज का मेरे साथ पूरा सपोर्ट था। जब सुरेश जी ने ज्वाइन किया तो एक चैलेंज और था कि एक इनकम बंद हो चुकी है और इस इनकम को सेकंड लेवल पे लेके जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। हम छोटे से ऑफिस से हम उनको मैनेज कर रहे थे, लेकिन विद इन 1 ईयर मैंने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि मैंने लोन निकाल के एक 1000 स्क्वायर फीट का ऑफिस चालू किया। इस 1000 स्क्वायर फीट के ऑफिस में अभी आदमी भी चाहिए, उतना काम बड़ा सेकंड लेवल पे जाना भी चाहिए, इसलिए हमने इसको वर्टिकली नहीं हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करना चालू किया। आज बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि जनरल इंश्योरेंस में भी मेरा उतना ही बड़ा काम है, म्यूचुअल फंड में भी मेरा उतना ही काम है, लोन प्रोजेक्ट का भी मैं काम करती हूँ, और ये तभी पॉसिबल है जब मेरे साथ 15 लोगों की टीम है और 15 लोगों के घर को मैं बाकायदा सक्सेसफुली उनको फीड कर रही हूँ। मेरे पास जो ताकत है वो ताकत है आज मेरे क्लाइंट, जिन्होंने मुझे डे 1 से, मैं आप बिलीव नहीं करोगे सर, लेकिन 3 साल, 3 पीढ़ियों को, 3 जनरेशन को, फादर सन और सन सन्स, ऐसे 3 पीढ़ियों को मैं आज 23 साल से कंटिन्यूस सर्विस दे रही हूँ और दे आर वेरी हैप्पी। मेरा एक ही मकसद रहता है कि मैं पूरे उस फैमिली को कैसे ये करूं, सर्विस दूं, क्योंकि उनकी जो जरूरत है इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट में वो है लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट। होता ये है कि जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट की या वेल्थ क्रिएशन की, तो उस टाइम में हम भूल जाते हैं कि हमें लाइफ इंश्योरेंस के अलावा बाकी भी चीजों को, ऑप्शंस को उनके सामने अवेलेबल करना चाहिए। वही काम मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी टीम, 15 लोगों की टीम, इनफैक्ट अभी मेरी बेटी भी बहुत बड़ी हो गई है, वो भी इस प्रोफेशन में आ रही है। मैंने जो मेरी शुरुआत की है, मेरे पास 2 व्हीलर थी, CBZ थी। हम लोगों ने आशादीप के टाइम में करीबन 35 पॉलिसियां बेची हुई है, और उस टाइम में भी हम लोग दोनों बाइक पे बैठे थे, निकल जाते थे। रात को आके हम लोग जो फॉर्म भरना है या फिर मेडिकल अरेंज करना है, वो लोग हम लोग रात को करते थे, रात को 1:30, 2 बजे। आज भी मेरा ऑफिस जो है वो 10 से 7 तक चलता है। मेरी लड़कियों को आखिर में बोलना पड़ता है, मेरी टीम इतनी स्ट्रांग है, उनको बोलना पड़ता है भाई मुझे मेरा काम करना है, मुझे मार्केटिंग का काम करना है, इसके लिए मुझे थोड़ी फुर्सत चाहिए, आप प्लीज निकल जाओ करके। तो इतना ये स्ट्रांग टीम मेरा आज भी है। सर बहुत मुश्किलें तो बहुत आ गई, लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे बहुत कुछ दिया। आज मैंने बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने धनतेरस के दिन पे, दिवाली के धनतेरस के दिन पे मैंने सोडा सुपर LNK, जो कि 40 लाख की गाड़ी है, वो मैंने खरीदी है। इसके पहली वाली जो गाड़ी मेरे पास वेंटो थी, वो LIC की बदौलत है, LIC ने मुझे लोन दिया था। और आज मैं जो कुछ भी हूँ इस इंडस्ट्री के, सब मैंने पहले से ही सपना देखा था कि मैं कुछ बनूं। जब स्कूल में अपने को पता है, अभी क्या है पता नहीं है, लेकिन ऐसे राइटिंग हुआ करता था, तो मुझे कुछ आउट ऑफ बॉक्स करना था। अभी आउट ऑफ बॉक्स करना क्या था कि उस जमाने में कोई करियर ओरिएंटेशन का कोई ये नहीं था, तो एक्सीडेंटली कहो या फिर मेरी डेस्टिनी कहो, मैं आनंद सर से मिली। आज मैं उनको भैया कहती हूँ, और जब मैं उनसे मिली थी तो टू बी फ्रैंक उन्होंने मुझे इतनी आसानी से एजेंसी दी नहीं थी। मेरे मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकल गए थे कि उन्होंने मुझे कहा था कि यू डोंट डिजर्व फॉर दिस प्रोफेशन। तो मैंने कहा सर हो सकता है मेरे से कुछ गलती हुई हो। मैंने तुरंत अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिया और मैंने उनको बताया नहीं सर, इस प्रोफेशन को मैं उस हाइट तक में लेके जाऊंगी जहां आपको प्राउड फील हो कि रोहिणी अग्रवाल करके मेरी कोई एजेंट है। आज कंसिस्टेंसी जो मेरी है
ये शायद ही उस चीज का ये है जो मेरे और आनंद भाई के बीच में एक जो वार्तालाप हुई थी, जहाँ पे उन्होंने मुझे चैलेंज किया था कि भाई तुम इस चीज को नहीं कर सकती हो, और मैंने ये कहा था कि क्यों नहीं चेंज कर सकती हो। आज मैंने अपने आप को प्रूव कर दिया, और आज भी उनके आशीर्वाद मेरे सर पे है। जब भी हम बात करते हैं वो बहुत भावुक हो जाते हैं कि रोहिणी नहीं, मैंने जो तुझे सोचा था तो कहीं उससे कहीं ऊपर निकल गई। क्या आप जानते हैं BITV का नेशनल मेगा शो ये एक इंटरनेशनल लेवल का ऑनलाइन शो है, जिसमें आपको अपने देश के फास्ट ग्रोइंग एजेंट से लेकर दूसरे देश के टॉप एजेंट को सुनने का मौका मिलेगा, उनके बिजनेस ट्रिक को जानने को मिलेगा। हमारे अपने देश के टॉप ट्रेनर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को भी सुनने मिलेगा। उनकी स्ट्रैटेजीज, सिस्टम्स, प्लानिंग, एक्सपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जानकारी मिलेगी। साथ ही इस कंपटीशन के जो टॉप 10 इन्फ्लुएंसर होंगे उनकी इस एक साल की बिजनेस परफॉर्मेंस जर्नी को भी करीब से जानने का मौका मिलेगा। ये एक 4 दिवसीय नॉलेज और टैलेंट से भरा हुआ शो है। वैसे तो इस 4 दिवसीय शो की कॉस्ट 5,000 रुपये है, लेकिन यदि आप 30 दिसंबर से पहले आपका टिकट बुक करवाते हैं तो ये शो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,200 रुपये ही कॉस्ट करेगा। और अगर आप नीचे दिए गए लिंक या फिर इस वेबसाइट पर जाकर नेशनल मेगा शो के टिकट खरीदते हैं तो वो इस वीडियो के स्पीकर को BITV स्पीकर ऑफ द ईयर या फिर नेशनल मेगा शो कंपटीशन का विजेता भी बना सकता है, क्योंकि नेशनल मेगा शो कंपटीशन में जीत उसी की होगी जिसके लिंक द्वारा सबसे ज़्यादा टिकट बिकेंगे। नेशनल मेगा शो की अधिक जानकारी के लिए आप www.bitv.in पर विजिट करें।